बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोनिया की दुनिया में वेलकम आप लोगों का। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मैं सोने जा रही थी अभी, तो तकरीबन 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा है। तो मैं दही जमा रही थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी मैं अपनी ख़ास स्पेशल दही वो शेयर करूँ। यहाँ पे मैं मटकी दही बना रही हूँ। तो जो चीज़ भी मटकी में बनाई जाती है वो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी और बहुत यमी होती है। तो यहाँ पर मैं मटकी में बस अभी तकरीबन हाफ़ केजी के ऊपर दूध डाल रही हूँ। दूध मैंने बॉयल किया है 2-3 दफ़ा और उसको फिर ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद बस जमाने का टाइम आ गया है। ये हाफ़ केजी दूध मैंने आपके सामने डाल दिया है। उसमें आधा चम्मच में अपना घर का ही बना हुआ दही इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद इसको रैप करके मैं किसी गर्म एरिया स्पेस में डाल दूँगी, ताकि ये सुबह तक बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए। तो ये देखें, बिल्कुल मैं बंद करके इसको रख दूँगी और सुबह आपके सामने इसको ओपन करेंगे। और दूसरा मैं स्पेस ऐसी जगह पे रखती हूँ, ऐसी जगह पे रख देती हूँ इसको, माइक्रोवेव ओवन में रख देती हूँ, गैस वाले ओवन में रख दी हूँ, और या डिश वॉशर वगैरह में रख देती हूँ इसको, ताकि इसको बिल्कुल हवा ना लगे और ये अच्छे तरीके से मेरी दही जम जाए। यहाँ पे ओवरनाइट रखने के बाद मैं सुबह को उठी हूँ, हाथ मुँह धोया है, और यहाँ पे सबसे पहले मैं दही को ओपन कर लेती हूँ, ताकि आपको दिखा दूँ आपके सामने कि ये किस तरीके से रेडी हो गई है। इसका कोई भी पानी नहीं है, बालाई भी ऊपर से इसकी इतनी थिक जमी है। मुझे जब भी दही बनानी होती है हाफ़ केजी या 1 केजी जितनी, तो मैं इन्हीं जो है ना मटकियों में बनाती हूँ। मैंने मटकियाँ लेके रखी हैं और मैं वैसी मटकियों में बनाती हूँ। मटकियों में बनाने का एक ये फ़ायदा होता है कि इससे इसका आपका दही भी कभी भी खट्टा और कड़वा नहीं बनता, और मीठा दही बनता है और बहुत थिक बनता है। चाहे आप इसमें जितना भी जो है ना दही रात में शामिल करें, या 3 से 4 घंटे भी अगर आप दही को रखेंगे ना, तो आप यकीन जाने इस मटकी में हमेशा दही बहुत अच्छा और ज़बरदस्त यमी सा बनता है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों के सामने ही बड़े मज़े से, बड़े एहतियात से इसको निकाल रही हूँ मैं आप लोगों के सामने, और ये बिल्कुल अच्छे से देखें निकल रही है। इसी तरीके से हम इसको नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो है ना, वो सारे के सारे दही के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। जब दही होता है तो वो लोग खाना खाते हैं तीनों टाइम का। सुबह नाश्ता करेंगे, फिर भी थोड़ी दही पियेंगे या लस्सी पियेंगे, मीठी लस्सी बना लेते हैं, या फिर दोपहर के खाने में तो मस्ट होती है, रात के खाने में भी मस्ट। तो दही बहुत ज़रूरी होती है। मैं सुबह भी इस तरीके से बना लेती हूँ, रात में भी इसी तरीके से बना लेती हूँ। आप भी मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्रांड का रिव्यू होगा मेरे व्लॉग्स में, तो यहाँ पे मैं आज फेशियल का एक रिव्यू दे रही हूँ सोनिया की दुनिया में। तो यहाँ पर मैं जो है ना 5 चीज़ों पर ये मुश्तमिल है डर्मा का फेशियल, और ये फेशियल फ्रूट फेशियल है, मिक्स फ्रूट फेशियल है। ये बहुत ज़बरदस्त फेशियल है, ऑल स्किन टाइप फेशियल है, ये सारी स्किन के लिए है। तो ये मैंने लिया था तकरीबन आज से 6-7 महीने पहले लिया था। आई थिंक मैंने जनवरी में या दिसंबर में ऑर्डर किया था। ये मेरे पास 2800 का आया था। तो इसमें कभी सेल भी लगती है, 20 या 25% ऑफ भी हो जाता है, तो आप तब भी ख़रीद सकते हैं। तो डर्मा का तो हर मंथ ही या हर 2 महीने के बाद ही इनका कोई ना कोई न्यू फेशियल आता रहता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं डर्मा का। मैंने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है, जब से मैंने इसको देखा था, रिव्यू देखे थे, सारी चीज़ें देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने इसको मंगवाया, यूज़ किया, आप यकीन जाने मेरी स्किन ऑयली है। मैं जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं इसका क्लीजिंग यूज़ कर लेती हूँ। एक दिन छोड़कर एक दिन, या जब टाइम मिलता है तो मैं क्लीजिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं मास्क अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि मेरे जो ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाएं। तो अब यकीन जाने मेरी स्किन 5-6 दिन बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। लेकिन मैं हमेशा फेशियल घर पर लेती हूँ, पार्लर में नहीं जाती हूँ। घर पर मैं मंगवा कर किसी से सर्विस ले लेती हूँ। तो उस सर्विस में मैं जब भी मंथ में 2 दफ़ा ये फेशियल लेती हूँ, आप यकीन जाने मेरी स्किन बहुत शाइनिंग, साफ़ सुथरी, क्लीन, जो टू टोन्स होते हैं। या मैं कुकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ। मेरा समझें कि 24 घंटों में से 15 घंटे मेरे कुकिंग में चले जाते हैं। तो मेरी स्किन है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, दाने वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं साफ़ सुथरा सिर्फ स्किन को रखने के लिए ये डर्मा का ये फेशियल मंथ में 2 दफ़ा ले लेती हूँ। 16
16-17 डेज़ चल जाता है ये फेशियल। फिर मैं 15-16 डेज़ के बाद फिर मैं इसका ये फेशियल लेती हूँ, तो ये स्किन बहुत साफ़ सुथरी क्लीन हो जाती है, शाइनिंग करती है। ये नहीं कि स्किन 5 दिन 6 दिन चली, नहीं, मैंने नोट किया है ये 15 डेज़ से ऊपर भी चल जाता है। लेकिन मैंने वही कहा कि मैं कुकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, धूप वगैरह पे मेरा काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस वजह से जो है ना मेरी स्किन थोड़ी जल्दी उस टोन में चली जाती है। तो मुझे फिर इसको महीने में 2 दफ़ा फेशियल करवाना बहुत लाजमी हो जाता है। यहाँ पर आप देखें ये ककुम्बर का मास्क है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा अगर आप फुल फेशियल ना करवाएं, इसकी क्लीजिंग करें और मास्क लगा लें तो भी आपके चेहरे पर शाइनिंग आएगी। और इसकी सारी चीज़ें सारी उसकी फ्रूट्स की हर इसकी जो चीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अगर इसकी क्लीजिंग ऑरेंज की है तो इसका मास्क ककुम्बर का है, तो इसका जो स्क्रब है वो पीच का है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट फ्लेवर मिलेंगे, डिफरेंट स्मेल्स मिलेंगी। बहुत ज़्यादा इसकी जो पैकेजिंग है वो अंदर जो इसकी पैकेजिंग है वो प्लास्टिक की है, टूटने वाली नहीं है। कितनी दफ़ा भी मेरे बच्चे गिरा देते हैं, लेकिन ये ऊपर से इसका कैप बिल्कुल भी नहीं गिरता है, बिल्कुल भी नहीं टूटता है। और दूसरा इसकी पैकेजिंग सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। और इसका स्टाइल तरीका, उसके पीछे बैग पे हर चीज़ इसकी लिखी हुई है, इंग्रेडिएंट्स इसके, या ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो सारी चीज़ें इसकी लिखी हुई है। एक्सपायरी डेट भी इसमें शामिल है। तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं तो इसको रिकमेंड करूँगी, 100 टू 100 ही दूंगी इसको, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह जब ये ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म नहीं भी होगा तो मैं डर्मा का दूसरा, अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो कराची में कुछ कम ही सर्दियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी मैं फेशियल दूसरा डर्मा का ही मंगवा लूँगी तो आपको दिखा दूँगी। बहुत ज़बरदस्त है, आप मेरी रिकमेंडेशन पर ये मंगवाएँ और आप देखिएगा कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर बच्चों को भूख लग गई, क्योंकि सुबह को हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था बच्चों ने। तो 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा है, मेरे बच्चों ने कहा जल्दी से हमें पिज़्ज़ा बनाने। तो मैंने कहा हमेशा बड़ा पिज़्ज़ा बनाती हूँ, आज मिनी पिज़्ज़ा बना लेते। तो मैंने 2 बाइट का ये पिज़्ज़ा बनाया है, छोटे छोटे पिज़्ज़ा बनाए। ये देखिए आपके सामने, कभी मैं ओवन में भी बना लेती हूँ, कभी मैं पतीली में भी बना लेती हूँ, जितना मुझे टाइम के हिसाब से मैं चलती हूँ। तो आज ये मैंने ओवन में बनाया था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त यमी से बने, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए। और अभी मैं ऊपर वाले पोर्शन में गई हूँ तो यहाँ पे देखा मेरे बेटे का जो रूम है उसका बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था। गाड़ियाँ, सारी टॉयज़, तो ये सारी चीज़ें उसने बिखेरी हुई थी। तो बस मैं इसके रूम को जस्ट समेटने के लिए आई हूँ, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ ये अपने रूम में खेलने आता है तो उधम चौकड़ी मचा देता है। फिर जब बाद में अपने रूम में आता है तो कहता है मेरा रूम समटा हुआ नहीं है। तो मैं तकरीबन दिन में 3-4 दफ़ा ऊपर वाले पोर्शन में आती हूँ, उनकी चीज़ों को सही करके फिर चली जाती हूँ। आज मुझे अपने बेड को भी क्लीन करना है, क्योंकि मेरे बेड को 1 साल हो गया है, मैंने इसको क्लीन नहीं किया। ये वाला वो बेड है तो इसका भी बुरा हाल हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके सारे जाले वगैरह सारी चीज़ें उतार दूँ। और मेरे घर में इसी तरीके से माशाल्लाह से 4-5 बेड हैं, तो मुझे अपने रूम की इसी तरीके की क्लीनिंग नहीं की है। मुझे पूरा 1 साल हो गया है, आप यकीन जाने। जाले वगैरह तो उतार ही देते हैं, लेकिन इस तरीके की क्लीनिंग नहीं की थी इस बेड की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा आज ये भी झटपट से कर लूँ। ये एक्स्ट्रा डबल डेकर मैं इसको बोलती हूँ बेड को, क्योंकि ये बहुत बड़ा है माशाल्लाह से और बहुत हैवी है। तो बस इसकी सफाई आज लगी हुई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इसकी सफाई में। और इसके दाग वगैरह जो लगे हुए थे उसको मैंने ब्रश से क्लीन कर लिया था। यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया, तकरीबन दोपहर के लंच का टाइम आज तो निकल ही गया है। तो बच्चों ने कहा कि अभी तो 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, मम्मा खाना अच्छे से आप शाम में बना लीजिएगा, तो अभी हमें जो है ना वो स्पैगेटी बना दें। तो मैंने बस बच्चों की सुन लेती हूँ, क्योंकि उन्हीं को ही खाना होता है, माशाल्लाह से 4 हैं तो उनकी सुन लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे जो है ना वो वेजिटेबल इसी तरीके से खाना पसंद करते हैं, स्पैगेटी इसी तरीके से खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें चिकन होता है, वेजिटेबल्स नहीं होती। हर घर में अपने तरीके से अपने स्टाइल से बनती है, लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चों के स्टाइल से बन रही हैं। तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी से अभी इसको बॉयल कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने पैन लिया, पैन में जो है ना आधा चम्मच 2 चम्मच यहाँ पर मैंने जो है ना वो मक्खन डाला है, होममेड मक्खन है, अनसॉल्टेड बटर डाला है मैंने अपना। और उसके बाद यहाँ पर एक स्मॉल चॉप करके मैंने ऑनियन डाला हुआ है। बस ऑनियन हल्का सा सॉटे होगा, ब्राउन थोड़ा सा वो करेगा, इसका जो कच्चापन होता है ऑनियन का वो बस मैं निकाल लूँगी, ब्राउन कर लूँगी। तो उसके बाद उसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी।
मैंने आपको यही कहा कि मेरे बच्चे सब्ज़ियाँ खाना इतना पसंद नहीं करते हैं स्पेगेटी में, तो मैं नहीं डालती हूँ। कभी कभार अगर वो खा भी लेते हैं तो मैं गाजर का यूज़ कर लेती हूँ। गाजर जब सीज़न वाइज आती हैं तो मैं गाजर डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को वो बहुत पसंद होती हैं। तो यहाँ पर मैं गार्लिक जो है ना, वो गार्लिक का जवा 2 जवे हैं, मैं वो चॉप करके इसमें डाल रही हूँ। मैं इसका पेस्ट नहीं डाल रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा कि आप ऑयल में जो है ना वो चॉप करके गार्लिक डाला करें उस चीज़ में, तो उसका फ्लेवर ही एक दूसरी जानिब चला जाता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। जहाँ हम पेस्ट डाल देते हैं ना, पानी वाला करके डाल देते हैं, तो उसका इतना टेस्ट नहीं आता जितना गार्लिक के जवों में और उसको चॉप करके डालने में आता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना वो जूलियन कटिंग में चिकन डाल दिया है, उसको बस सौटे कर रही हूँ, उसका कच्चापन हटा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम टमाटर थे जिसको मैंने बॉयल कर लिया था और उनकी स्किन रिमूव कर दी थी, ब्लेंडर में डाल के उनको ब्लेंड कर दिया। और उसके बाद अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस और ड्राई मसाले डालूँगी, जिसमें मेरे पास ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हाफ़ टेबल स्पून, और किनोर का क्यूब है हाफ़, और यहाँ पर का जो है ना वो मेरे पास है ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और वाइट पेपर हाफ़ टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दूँगी, अब मिक्स करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास सॉसेस आ जाएंगी, तो वो 3-4 मैं सॉसेस बस ऐड करूँगी। मेरे बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि हमेशा स्पैगेटी जो हो ना वो मिर्च मसालों वाली हो, हैवी उसका सॉस हो, तो वो यमी सी लगती है। ड्राई जो होती है ना वो बच्चों को पसंद नहीं आती हैं। तो मैं हमेशा जब भी इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ, सॉस तैयार करती हूँ स्पैगेटी की, तो वो हैवी कर देती हूँ, उसमें क्रीम मिक्स कर लेती हूँ, मायोनीज़ मिक्स कर लेती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छी हैवी हेल्दी हो जाती है। तो बच्चे तभी खाना पसंद करते हैं, सूखी वूखी ये उनको पसंद नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, और यहाँ पर मैंने मायो गार्लिक सॉस वो वाला, और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ और 1 टेबलस्पून क्रीम, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी हैं यहाँ पे। और सूरी की मेरे पास सूरी कंपनी है, सूरी कंपनी के एक सॉस है मेरे पास, उसके 2 टेबलस्पून भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए थे। ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसको ड्राई करके बस आप इसमें स्पैगेटी डाल दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पैगेटी मैंने सॉस मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, ताकि जब मैं अपने बच्चों को ये स्पैगेटी दूँगी तो वो अलग से ऊपर से, कोई बच्चा कम खाता है, कोई बच्चा ज़्यादा सॉस खाता है, तो वो खुद से डाल लेते हैं। जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने डिश में भी जो है ना जब निकाल रही थी तो वहाँ पर थोड़ा सा गिर गया, नो प्रॉब्लम, ये चीज़ें होती रहती हैं। जिनके पास काम ज़्यादा होता है, जल्दी होती है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो आज मुझे अपना होममेड बटर बनाना था, सॉल्टेड और अनसॉल्टेड। उसके बाद मुझे प्रिजर्व अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना था, तो काफ़ी सारा टाइम हो गया था। मैंने कहा 4 बज गए हैं, तो ये तो मुझे रात ही हो जाएगी, डिनर कब बनाऊंगी, तो उस चक्कर में ही मैं ये जल्दी जल्दी कर रही थी आज। तो यहाँ पर स्पैगेटी बस मैं बच्चों को अभी देने वाली हूँ। ऊपर से मैं इसको जो है ना केचप डाल दूँगी। अगर केचप मैं अलग से दे देती हूँ तो मेरे बच्चे बेतहाशा केचप डाल देते हैं, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं होती। मैं कहती हूँ बस क्वांटिटी में केचप खाएँ और गला वला ख़राब ना हो। बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिश की क्लीनिंग करूँगी। बच्चों को साफ़ सुथरा देने से भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं बच्चों को देकर आती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने साइड में झटपट से एक बिरयानी भी बना ली थी, क्योंकि 1-2 बच्चों की यही फरमाइश थी कि हम बिरयानी खाएंगे। तो बस आपको यही चीज़ मैं दिखाना चाह रही थी कि जो है ना वो बिरयानी बिल्कुल झटपट से तैयार है। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाऊँगी, तो ये देखिए मैं जिंजर गार्लिक की जो है ना वो क्लीनिंग कर रही हूँ। क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर 1 किलो पानी के अंदर मैंने अदरक लहसुन डाल दी थी अलग अलग करके, और आधा किलो अदरक था, आधा किलो लहसुन था। तो वो दोनों इस तरीके से जब आधा घंटा भिगो लेती हूँ और वो सॉफ्ट सी हो जाती हैं, तो उनकी जो है ना मैं इस तरीके से कटिंग करती हूँ ताकि वो साफ़ सुथरे हो जाएं। और जब भी मैं ग्राइंडर में डालती हूँ, ग्राइंड करने के लिए जब डालूँगी, तो ये जो उसका कालापन है या गंदगी है ये सारी उसमें नहीं आए, क्योंकि अगर हमें प्रिजर्व करना है इसको, तो अगर ये सारी चीज़ें हम क्लीन नहीं करेंगे, साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल 2-3 दिन भी नहीं चलती है। तो ये तो मेरा एक अलग से एक सीक्रेट है कि फुल इसकी रेसिपी आगे जाके मैं अदरक लहसुन की दूँगी। यहाँ पर बस आपको क्लिप दिखा रही हूँ कि इस तरीके से होती है। यहाँ पे क्लीनिंग करते करते अदरक लहसुन का तकरीबन मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था। काफ़ी सारा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। आप यकीन जानिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट इतना अच्छा होता है, कभी कभी ये 6 महीने भी चल जाता है, 6 महीने भी चल जाता है, या उससे ज़्यादा टाइम भी चल जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप
आधा किलो या 1-1 किलो करो तो वो चल जाता है आराम से, ये ख़राब भी नहीं होता। तो मैं साफ़ सुथरी होके नहा के पाक साफ़ होकर और फिर इन चीज़ों में हाथ डालती हूँ, जो जैसे मुरब्बा है, अचार बनाना होता है, या अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, मायो गार्लिक का पेस्ट हो गया, ये चीज़ें होममेड अगर बनती हैं तो इन चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ। तो ये साफ़ सुथरे हाथों से और पकाई से की जाए तो ये काफ़ी सारा अरसा जो है ना ये चीज़ें चलती हैं। तो वैसे भी अदरक लहसुन होममेड का बहुत ज़रूरी होता है। बस अदरक लहसुन इसी तरीके से बना लेंगे हम। इसका पेस्ट काफ़ी सारा अरसा चलता है और ये होममेड ही बनाया जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अपनी घर की चीज़ होती है, पता होता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी बाहर की ऐसी चीज़ों में। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि अदरक लहसुन बस थोड़ा थोड़ा करके उसी वक्त करते हैं। ये टाइम की बचत भी हो जाती है, क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा खाना बनाना होता है और बड़ी फैमिली होती है तो उन लोगों को इसी तरीके से प्रिज़र्व करना चाहिए, ताकि फिर उनको ये पता चले कि टाइम की भी इस सारे चीज़ों में ना हमारी बचत हो गई है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें की जाएँ। ख़ास तौर पे मैं अपना ओपिनियन दूँगी कि मुझे ये चीज़ें प्रिज़र्व करके इस तरीके से रखने से मेरा टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है और मुझे सहूलत होती है कि भाई फ्रिज में पड़ा है, कहीं बाहर गए हैं, जल्दी आ रहे हैं, जल्दी जाना है तो यहाँ तो जल्दी से ये देखें अदरक मैंने कितनी साफ़ सुथरी की है, कहीं से भी कोई ब्लैक, कोई खुदरी हुई कुछ भी नहीं है। बस सारी चीज़ों को मैंने इस तरीके से कर लिया था। यहाँ पे आपको बताया था कि होममेड जो बटर है वो मैंने अनसॉल्टेड और सॉल्टेड दोनों बनाए हैं। यहाँ पर ये सॉल्टेड है, अनसॉल्टेड बना के मैंने फ्रीज़ में फ्रीज़ कर दिया था और ये सॉल्टेड हैं। ये जो हमारे पास चॉपर होता है जिसमें हम कीमे की मशीन कीमा या चिकन या और कोई सारी चीज़ें चॉप करते हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह, तो बस मैंने इस चॉपर में आज बना लिया। ये देखें मैं ये सारा इसमें से निकाल लेती हूँ, इसके बाद फिर मेरा एक दूसरा पैक होगा वो भी मैं आपके सामने ही निकाल लूँगी। बस मैंने तकरीबन 1 मंथ से ही मैं जो है ना वो कर लेती हूँ, प्रिज़र्व कर लेती हूँ उसको, मलाई को दूध से निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो दूध है वो बहुत अच्छा दूध आता है, खालिश दूध होता है, बाड़े से दूध आता है। तो उसकी बालाई तकरीबन डेली वेजेस पर जो होती है वो 1.5 पाव से भी ऊपर, कभी कभी हाफ़ केजी के ऊपर लगभग जो है ना मैं तोली हुई होती है मेरे पास। तो मैं निकालती हूँ तो तोल लेती हूँ कि आज कितनी निकली है, आज कितनी निकली है, तो फिर मैं उस तरीके से। लेकिन महीने में 2 दफ़ा मेरा ये बटर, होममेड बटर 1 केजी इस तरीके से माशाल्लाह से निकल जाता है। तो बालाई जब मेरे पास इकट्ठी हो जाती है तो मैं इसी तरीके से सॉल्टेड अनसॉल्टेड करके उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ, तो फिर एक 2 महीना मेरे पास बन जाती है। बाकी अगर बालाई दूसरी इकट्ठी हो जाती है तो उसका जो है ना मैंने अपने फर्स्ट या सेकंड ब्लॉग में जो है ना वो आपको देसी घी सिखाया था, बताया था देसी घी, कि मैंने देसी घी भी इस तरीके से निकालती हूँ। मेरी सारी कोशिश यही होती है कि मैं सारी चीज़ें जो है ना वो होममेड घर पर ही बनाऊँ। टाइम मिलता है तभी मैंने कहा था, मेरा किचन में कुकिंग में टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। ये देखें इसमें मैंने फूड कलर डाला था, अच्छे वाला फूड कलर डाला था, और इसमें मैंने सॉल्ट डाला था। फिर मैंने इसमें चॉपर में इसको चॉप करना शुरू कर दिया। फिर कभी गर्म पानी, कभी ठंडा पानी, सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से फिर बटर बनता है। तो मेरा अच्छे से ये बटर बन के तैयार हो गया। बस ऊपर से मैं इसको अच्छे से 2-3 दफ़ा पानी से निकालूंगी, ठंडे पानी से निकालूंगी क्योंकि गर्मियां हैं, और इसकी जो लस्सी है, दूध है, वो अलग करूंगी। ये देखें मैंने ये वही बाहर का जो डब्बा है मैंने उसी में ही रखा है, उसी में ही आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें इस तरीके से बनता है। मैं ये इक्वल कर रही हूँ कि ना कहीं से कम हो ना ज़्यादा हो, बिल्कुल बाहर के बटर जैसा ही मैं होता है। मेरे बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये वो वाला बटर है। चलें, आपको मेरी ये रेसिपी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगे, मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।